दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या की पावन राम नगरी एक बार फिर से ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज सुबह से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा और इस भव्य आयोजन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो आज तड़के सुबह से ही बताया जा रहा है कि विशेष पूजा अर्चना जो है वो रामनगरी में हो रही है और आने वाले दिनों में यानी 5 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। ठीक कुछ वैसी ही तस्वीर मिलेगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब राम दरबार जो है वो प्रथम तल पर स्थापित होगा। और मनीष यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, क्या तस्वीरें अयोध्या से और जरा बताइए, क्योंकि विशेष पूजा अर्चना सुबह से ही शुरू हो चुकी है। कब कब क्या क्या कैसे पूजा होनी है? देखिए, भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो भक्त जहां से आ रहा है उसके मन में कामना है कि रामलला बाल रूप में तो उन्होंने देख लिए, लेकिन राजा राम के रूप में वो जल्द देखे, ऐसी अभिलाषा लेकर 5 जून से पहले ही तमाम जगहों से लोग भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कानपुर से परिवार आया हुआ है। माता जी, राम दरबार देखने की बड़ी इच्छा है आपके मन में, आपने देखा अयोध्या सजाई जा रही है, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की है। बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। अंदर आपने देखा भगवा पताकाएं पूरे शिखर पर। अंदर अभी दर्शन करने नहीं गए, वहाँ पर शाम को जाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी इधर ही को तोरण द्वार आपने देखे, फूलों से सजावट आपने देखी। हाँ, वो सब अब पता नहीं कहाँ दिखा के लाए भैया हमको मालूम नहीं। अच्छा, और अच्छा लगा हमको। लेकिन जहाँ जहाँ आप गई दिव्य और भव्य अयोध्या दिखी आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सब जगह अच्छा लगा। देखिए, जो भी अयोध्या जा रहा है उसका मन, देखिए जय श्री राम के उद्घोष आप देख रहे होंगे, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। कैसी लगी आपको अयोध्या? पहली प्राण प्रतिष्ठा लला के रूप में और दूसरी प्राण प्रतिष्ठा राजा के रूप में। दोनों तरह से मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और मतलब यहाँ सभी लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। सड़कों पर कीर्तन चल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से सबने, सरकार ने और लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रखा, तो किसी तरह की किसी को दिक्कत भी नहीं हो रही। देखिए, अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ, रामलला के पीछे का हिस्सा है, मंदिर के पीछे का हिस्सा, बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कीर्तन हुआ है, यहाँ से कीर्तन के बाद पूजा चल रही है। महाराज देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आरती में, कीर्तन में हिस्सा लेने हजारों की संख्या में अमावा आश्रम में लोग पहुंचे हैं। जी, लगभग प्रतिदिन 10 से 15 हजार श्रद्धालु रामलला के दर्शनार्थी। और अब तो चूंकि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो वो उत्साह देखते हैं तो आंखों में नजर आता है लोगों के में। जी, अरे ये तो परम सौभाग्य की बात है कि आज राम दरबार की स्थापना हो रही है और हम लोग उसके साक्षी हैं। रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी दिन से जो उत्साह है वो अभी तक कम न हुआ है। परकोटे में जो देवालय बने हुए, सबका अपना अलग अलग महत्व है। राम दरबार में हर चरित्र का अपने जीवन में उतारने का जो संकल्प है वो अयोध्या वासियों के मन में महसूस किया जाता है। और जो भी यहाँ आता है और राम दरबार के दर्शन करेगा तो अनूठा एक भाव लेकर जाएगा। जी, जरूर। राम का चरित्र ही एकमात्र ऐसा चरित्र है जो आप अपने जीवन में जी सकते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार कहे जाते हैं, तो न आप कछुआ बन सकते हैं, न मत्स्य बन सकते हैं, न कृष्ण बन सकते हैं। बीच में एक बार उद्घोष भी हो जाए, माइक आपके पास है, तो जो गुंजायमान यहाँ से चीजें होंगी वो सब जगह सुनाई देंगी। सब लोग मीडिया भाइयों के लिए जयकारा लगा दें। जय। उद्घोष हो रहा है श्री राम का। ऐसा कि कौन सा चैनल है आपका? टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यालय तक पहुंच जाए, इतनी जोरदार आवाज होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, जो उद्घोष हुआ है राम का, पूरे वातावरण में राम नाम गुंजायमान हो गया। जी, अवश्य और होता रहे। यही आपके रामराज की कल्पना है, यही एक नए भारत की कल्पना। राम की कल्पना में हर कैरेक्टर का महत्व होता है। राम दरबार में सबसे ज्यादा कौन लुभाता है? हनुमान जी लुभाते हैं या जानकी माँ के जो शक्ति का प्रतीक है उनके नजदीक ज्यादा आप पाते हैं? हनुमान जी के। अच्छा, उसके बाद तो राम जी तो है ही है।
जब भी पुकारो हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। राम भक्त हनुमान मतलब किसी भी स्थिति में हो सेवा आपके कल्याण हर तरह के कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में, दुख में, सब में हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, तो बाबूजी देखिए अयोध्या आपने सजी धजी एकदम तैयार हो रही है राजा राम के लिए। बिल्कुल तैयार है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं आप। भगवा पताका आपने देखा होगा, तोरण द्वार आपने देखा होगा, तो देखकर क्या भाव आया मन में? सब देखा है, गोली चलते हुए देखा है। तो आप मतलब बहुत पुराने दौर से संघर्ष के साथ ही रहे हैं आप। वो भी है, गोली चले, मंदिर टूटे, मंदिर जो है ना सारा साफ हो गया, केस साफ हो गया, मोदी आया, महल बन गया। तब की अयोध्या आपने देखी होगी, इन आंखों में तस्वीर कैद होगी। हाँ जी। और आज जब आते हैं तो भाव क्या आता है? ऐसा है, और अयोध्या ऐसी थी, जो साधु संत दुनिया भर के भरे रहे। दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या की पावन राम नगरी एक बार फिर से ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है, जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज सुबह से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें 3 से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा और इस भव्य आयोजन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो आज तड़के सुबह से ही बताया जा रहा है कि विशेष पूजा अर्चना जो है वो राम नगरी में हो रही है और आने वाले दिनों में यानी 5 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। ठीक कुछ वैसी ही तस्वीर मिलेगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब राम दरबार जो है वो प्रथम तल पर स्थापित होगा। और मनीष यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, क्या तस्वीरें अयोध्या से, और जरा बताइए क्योंकि विशेष पूजा अर्चना सुबह से ही शुरू हो चुकी है, कब कब क्या क्या कैसे पूजा होनी है? देखिए भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो भक्त जहां से आ रहा है उसके मन में कामना है कि रामलला बाल रूप में तो उन्होंने देख ली, लेकिन राजा राम के रूप में वो जल्द देखे, ऐसी अभिलाषा लेकर 5 जून से पहले ही तमाम जगहों से लोग भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कानपुर से परिवार आया हुआ है। माता जी, राम दरबार देखने की बड़ी इच्छा है आपके मन में, आपने देखा अयोध्या सजाई जा रही है, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की है। बहुत अच्छा लगा हमको देख करके। अंदर आपने देखा भगवा पताकाएं पूरे शिखर पर। अंदर अभी दर्शन करने नहीं गए, वहाँ पर शाम को जाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी इधर ही को तोरण द्वार आपने देखे, फूलों से सजावट आपने देखी। हाँ, वो सब अब पता नहीं कहाँ दिखा के लाए भैया हमको मालूम नहीं। अच्छा। पर अच्छा लगा हमको। लेकिन जहाँ जहाँ आप गई दिव्य और भव्य अयोध्या दिखी आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा, सब जगह अच्छा लगा। देखिए जो भी अयोध्या जा रहा है उसका मन, देखिए जय श्री राम के उद्घोष आप देख रहे होंगे, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। कैसी लगी आपको अयोध्या? पहली प्राण प्रतिष्ठा लला के रूप में और दूसरी प्राण प्रतिष्ठा राजा के रूप में। दोनों तरह से मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और मतलब यहाँ सभी लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। सड़कों पर कीर्तन चल रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से सबने, सरकार ने और लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रखा, तो किसी तरह की किसी को दिक्कत भी नहीं हो रही। देखिए अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ, रामलला के पीछे का हिस्सा है, मंदिर के पीछे का हिस्सा, बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कीर्तन हुआ है, यहाँ से कीर्तन के बाद पूजा चल रही है। महाराज देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आरती में, कीर्तन में हिस्सा लेने हजारों की संख्या में अमावा आश्रम में लोग पहुंचे हैं। जी जी, लगभग प्रतिदिन 10 से 15 हजार श्रद्धालु रामलला के दर्शनार्थी। और अब तो चूंकि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो वो उत्साह देखते हैं तो आंखों में नजर आता है लोगों के में। जी जी, अरे ये तो परम सौभाग्य की बात है कि आज राम दरबार की स्थापना हो रही है और हम लोग उसके साक्षी हैं। रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी दिन से जो उत्साह है वो अभी तक कम न हुआ है। परकोटे में जो देवालय बने हुए सबका अपना अलग अलग महत्व है। राम दरबार में हर चरित्र का अपने जीवन में उतारने का जो संकल्प है वो अयोध्या वासियों के मन में महसूस किया जाता है। और जो भी यहाँ आता है और राम दरबार के दर्शन करेगा तो अनूठा एक भाव लेकर जाएगा। जी जी, जरूर जरूर। राम का चरित्र ही एकमात्र ऐसा चरित्र है जो आप अपने जीवन में जी सकते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार कहे जाते हैं, तो न आप कछुआ बन सकते हैं, न मत्स्य बन सकते हैं, न कृष्ण बन सकते हैं। बीच में एक बार उद्घोष भी हो जाए, माइक आपके पास है, तो जो गुंजायमान यहाँ से चीजें होंगी वो सब जगह सुनाई देंगी। सब लोग मीडिया भाइयों के लिए
जयकारा लगा दें। जय। उद्घोष हो रहा है श्री राम का। ऐसा कि कौन सा चैनल है आपका? टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यालय तक पहुंच जाए, इतनी जोरदार आवाज होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए जो उद्घोष हुआ है राम का, पूरे वातावरण में राम नाम गुंजायमान हो गया। जी जी, अवश्य अवश्य, और होता रहे। यही आपके रामराज की कल्पना है, यही एक नए भारत की कल्पना। रामराज की कल्पना में हर कैरेक्टर का महत्व होता है। राम दरबार में सबसे ज्यादा कौन लुभाता है? हनुमान जी लुभाते हैं या जानकी माँ के जो शक्ति का प्रतीक है उनके नजदीक ज्यादा आपको आप पाते हैं? हनुमान जी के। अच्छा। उसके बाद में राम जी तो है ही है। जब भी पुकारो हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। राम भक्त हनुमान मतलब किसी भी स्थिति में हो, सेवा आपके कल्याण हर तरह के कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में, दुख में, सब में हाजिर हो जाते हैं। अच्छा। तो बाबूजी देखिए अयोध्या आपने सजी धजी एकदम तैयार हो रही है राजा राम के लिए। बिल्कुल तैयार है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं आप। भगवा पताका आपने देखा होगा, तोरण द्वार आपने देखा होगा, तो देखकर क्या भाव आया मन में? सब देखा है, गोली चलते हुए देखा है। तो मतलब बहुत पुराने दौर से संघर्ष के साथ ही रहे हैं आप। वो भी है, गोली चले, मंदिर टूटे, मंदिर जो है ना सारा साफ हो गया, केस साफ हो गया, मोदी आया, महल बन गया। तब की अयोध्या आपने देखी होगी, इन आंखों में तस्वीर कैद होगी। और आज जब आते हैं तो भाव क्या आता है? ऐसा है, अयोध्या ऐसी थी, जो साधु संत दुनिया भर के मरे रहे, दुनिया भर के मरे हुए थे। अब वैसे आम पब्लिक भी बहुत बड़े हैं उसमें। आम पब्लिक जो भाव लेकर यहाँ पहुंच रही है दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो लोग जो है इंतजार कर रहे थे, तो प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आज से अनुष्ठान के रूप में शुरू हो गई है। 101 ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं और अनुष्ठान के बाद कल जो सिलसिला शुरू होगा, कई तरह की पूजा कल भी होनी है और 5 जून को फिर राम दरबार सहित देवालयों में सभी प्रतिमाएं स्थापित कर दी जाएंगी। बिल्कुल मनीष, अयोध्या से और भी तस्वीर